कोविड के चलते लोगों को जो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है उसके कारण बहुत से लोग बीमारी का इलाज नहीं करा रहे हैं। सही समय पे इलाज नहीं कराने के वजह से बीमारी बढ़ जाती है और फिर वो बीमारी जब आगे को बढ़ जाती है तो उसका इलाज और ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा खर्चा लायक हो जाता है। बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक विज़न तय किया है जिसे कहते हैं सहयोग। हर रविवार को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारे क्लिनिक में पेशेंट का मुफ्त में चेकअप किया जाएगा और मुफ्त में दवाई अपनी तरफ से दी जाएगी। तो अगर आप किसी तरह से ऐसे किसी इंसान को देखते हैं जो सफ़र कर रहा है, तकलीफ़ में है, तो आप उनको हमारे क्लिनिक पे ले आइए हर रविवार को सुबह 11 से 1। एक फैमिली डॉक्टर होने के नाते जो चीज़ें देखी हैं, मैंने सुनी हैं, समझी हैं, सो कई बार ये एक इंसान होने के नाते बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो जाता है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। एक हस्बैंड आता है, अपने वाइफ की दवा लेता है, अपनी बच्ची की दवा लेता है, वाइफ धीमे शब्दों में बोलती है आप भी दिखा लीजिए। अब क्योंकि कोविड है तो अब हम डॉक्टर की एक प्रथा है, खास करके मैं क्या करता हूँ ना, मैं सभी का ऑक्सीजन और सभी का टेम्परेचर चेक करता हूँ जो पेशेंट आते हैं, क्योंकि अभी हमको सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट के आस पड़ोस में जो भी है उन सभी का स्क्रीनिंग करना होता है। सो जब देखा तो वो हस्बैंड का शरीर बुखार से तप रहा है, तो मैंने उनसे कहा अरे आपको तो बुखार है, आपको भी दवाई लेनी चाहिए। वो कहता है नहीं सर, हमारे पास पैसे नहीं है। सो हमने कहा यार पैसे तू मत देना, बट तू इलाज करा ले। सो क्यों लोग इतना सहन कर रहे हैं? सो इस तरह के लोग अगर आपके आस पड़ोस में हैं तो आप मुझे इस बारे में बताइएगा। मैंने ऐसी बहुत सारे किस्से देखे हैं। मैं 2 किस्से आपके साथ बांटना चाहूँगा। ये दोनों जो पेशेंट हैं जिनकी आइडेंटिटी हमने कॉन्फिडेंशियल रखी है फॉर मेडिकल रिस्पेक्ट एंड फॉर द पेशेंट रिस्पेक्ट, बट ये दोनों केसेस में कैसा है ना कि इनकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी, जब एक की ड्रेसिंग की जा रही थी फिर उनको दवाई दी तो वो कहते नहीं डॉक्टर दवाई मत दीजिए, दवाई के लिए पैसा नहीं है। हमने कहा सिर्फ ड्रेसिंग से ठीक नहीं होगा, दवाई भी आपको लेनी ही है। उन्होंने कहा डॉक्टर हमने शर्ट भी दूसरे से मांग के पहनी है, खाना भी दूसरे से मांग के लेते हैं, मुश्किल से थोड़े पैसे हैं। इसीलिए मैं आपसे सबसे कह रहा हूँ कि आप सहयोग का हिस्सा बनिए। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है इस बात को शेयर करते हुए कि सहयोग में मेजर सपोर्ट रहा है ऑनलाइन मीडिया, ऑफलाइन मीडिया का। बहुत से लोग जुड़े हैं मेरे साथ। ओके, कुछ लोगों के नाम अगर मैं आपसे बताऊं, और डेफिनेटली मैं दुनिया को बताना चाहूँगा, मेरे बिगेस्ट सपोर्टर ओके चौहान जी, मिस्टर अय्यर जी, ओके, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आगे होके, मेरे स्कूल फ्रेंड्स जिन्होंने आगे होके मेरी काफ़ी मदद की है। आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। घर में अगर कोई अनयूज्ड मेडिसिन है, कैल्शियम की टैबलेट है जिसमें 1-2 टैबलेट खाई गई है, बाकी पूरा पत्ता अभी एक्सपायर ही होने वाला है, सो इससे पहले वो एक्सपायर हो जाए तो आप वो दवाई मेरे क्लिनिक पे मुझे कुरियर कर सकते हैं। सो हम वो गरीबों को, इंडिकेटेड केसेस को फ्री में दे दिया करेंगे। दूसरी बात, अगर आप कोई मटेरियल देना चाहते हैं तो वो भी हम इन पुअर पर्सन्स को और पुअर पेशेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे। तीसरी बात, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चौथी बात, अगर आप इनमें से कुछ नहीं करते हैं तो फिर भी बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप हाथ पैर से, आप इमोशन से हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस मुसीबत के घड़ी में इंसान जो मानसिक तौर से इतना ज़्यादा विकसित प्राणी है, द टॉप मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म, जिसको सब कुछ समझ में आता है, तो उसको इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि हमको ऐसे समय में एक दूसरे का हमदर्द बनना है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।